क्या यह सरकार गारंटी लेगी कि फिर नकल नहीं होगा? क्या ये गारंटी लेगी कि फिर परीक्षाओं में लीक नहीं होगा? आप बताइए कि जो सरकार की जिम्मेदारी है कि बार बार परीक्षाओं में लीक हो रहा है, सरकार लीक होने पर रोक नहीं पा रही है, कि जो सरकार छात्र हितों के प्रति जागरूक नहीं है, हर जगह परीक्षाओं में लीक हो रहा है। और 2014 से जब से इनकी सरकार आई है, पूरी की पूरी सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, जो नीट परीक्षा में लीक हुई या जो सीबीएसई की कापियों में हेरा फेरी की गई, इसमें नौजवानों के साथ जो अन्याय किया गया, छात्रों के परिवार के साथ जो अन्याय किया गया, इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी पूरी तरह से सतर्क हैं और पटना, कलकत्ता, दिल्ली का भी व्यापक दौरा करेंगे। और आज इसी को लेकर के कोटा का दौरा उन्होंने किया है जागरूकता के लिए, कि जो सरकार छात्र हितों के प्रति जागरूक नहीं है, हर जगह परीक्षाओं में लीक हो रहा है। और 2014 से जब से इनकी सरकार आई है, पूरी की पूरी सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब दोबारा रीनीट हो रहा है तो हल्ला किस बात का? हल्ला इस बात का कि क्या यह सरकार गारंटी लेगी कि फिर नकल नहीं होगा? क्या ये गारंटी लेगी कि फिर परीक्षाओं में लीक नहीं होगा? आप बताइए कि जो सरकार की जिम्मेदारी है कि बार बार परीक्षाओं में लीक हो रहा है, सरकार लीक होने पर रोक नहीं पा रही है, और जिसकी पूरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री का है। हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के छात्रों ने, नौजवानों ने शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र की पुरजोर मांग की। यह सरकार आखिर में क्यों शिक्षा मंत्री को बचा रही है? एयरफोर्स से पेपर गया, भरोसा नहीं है। भरोसा, कोई भरोसा इस सरकार पर नहीं है। यह सरकार जब हिंदुओं के आस्था का प्रतीक अयोध्या के राम मंदिर में जो चंदा चोरी को हड़प ले रही है, उसको रोकने में पूरी तरह से विफल है, तो छात्रों के हित, छात्रों के हक पर पूरी तरह से डांका डाला गया है। यह सरकार पूरी तरह से असफल है, पूरी तरह से विफल है। छात्रों की परीक्षाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो सरकार कर रही है, उस पर कोई यकीन नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, युवाओं को बरगला रहे हैं। अब आप बताइए, पूरे देश में हर जगह छात्र आंदोलन कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी उनको बरगला रहे हैं? जो नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो देश पर, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, महिला हो, यदि इनके ऊपर, इनके हक और हुकूक पर डाका डाला जाता है, तो नेता प्रतिपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है सड़क से लेकर सदन तक सरकार को जागरूक करे और जनता के हक और हुकूक पर डाका डालने वाली सरकार के गलत नीतियों का जोरदार तरीके से विरोध करें, जो नैतिक जिम्मेदारी राहुल गांधी से निभा रहे हैं। राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं या इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं? राहुल गांधी को आप चाहे जो कुछ भी कहो, वह इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीति तो करेंगे ही। अगर राजनीति लोकसभा में नहीं करेंगे, जनता के हक की बात नहीं करेंगे, तो वो समस्याएं कैसे उठेंगी? तो राहुल गांधी तो निश्चित रूप से जनता के हक और हुकूक की बात कर रहे हैं। जनता के हक की बात सड़क पर भी लड़ रहे हैं और जनता के हक की बात पार्लियामेंट में भी कर रहे हैं। लेकिन यही युवा मोदी जी, अमित शाह जी पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं बजाय राहुल गांधी के। आप बताइए, पूरा कोई, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो,
कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है, चाहे लखनऊ हो, जहाँ छात्र आंदोलित न हो। अगर छात्र हिंदुस्तान के सरकार पर भरोसा करता तो आंदोलित नहीं होता। इसका मतलब है कि पूरी की पूरा जवान, नौजवान, छात्र इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए आंदोलन कर रहा है। लेकिन मेरा सर सवाल ये है कि राहुल गांधी पे भरोसा नहीं था, तभी तो कॉकरोच पार्टी के साथ देश के युवा आ रहे हैं। किस काकरोच पार्टी की बात कर रहे हो यार? काकरोच पार्टी कोई पार्टी है क्या? नेता विरोधी दल कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है विरोध पक्ष का, तो कांग्रेस की बात करिए। काकरोच कोई पार्टी नहीं है। काकरोच का मतलब क्या? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह को घुटने पर ला दिया है अपनी बात से, और अपने जनता के हक और हुकूक पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डांका डाल रही है। काकरोच का मतलब क्या है? काकरोच केवल काकरोच है। सर मतलब तो कांग्रेस का भी नहीं है। कांग्रेस का मतलब है, क्या मतलब है? कांग्रेस का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में उनके 100 सदस्य हैं। नहीं तो अभी तो बनी है नई पार्टी ना, अभी तो ये ऑनलाइन पार्टी ये है, ठीक ये उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म की पार्टी उसी है। तरह से युवाओं की उम्मीद है ये। युवाओं की उम्मीद होती तो दिल्ली में जंतर मंतर पर क्यों नहीं भीड़ जुटती? आप बताओ ना, आप बताओ। बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। मैं कांग्रेस की भाषा, अब देश की जनता की भाषा बोल रहा हूँ। मैं देश के हित की बात कर रहा हूँ। आपको भीड़ नहीं दिखी? मुझे भीड़ नहीं दिखी, आप लोगों ने भीड़ नहीं दिखाया, भीड़ नहीं थी। और काकरोच की बात तो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, कांग्रेस क्यों कर रही है? कांग्रेस तो खुद नेता प्रतिपक्ष है, नेता विरोधी दल है। कांग्रेस की बात जनता कर रही है। छात्रों की, युवाओं की लड़ाई तो लड़ रहा है ना कॉकरोच। क्या लड़ाई? एक को दिन जेल नहीं गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। थप्पड़ खा रहा है, थप्पड़ तो जनता ही मार रही है। देशभक्त मार रहा है आप थप्पड़। जनता को पुलिस नहीं मारी, जनता ने ही इसको थप्पड़ मारा। देखिए, भीड़ जुटा लेना, आंदोलन करना वो अलग बात है। जनता की बात करना, आप अमेरिका से आए, भीड़ जुटाए, एक ही दिन में आपको परमिशन मिल जा रहा है आंदोलन का, और यहाँ कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने के लिए परमिशन मांगती है, परमिशन नहीं मिलता है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? एक दिन में परमिशन देना, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की आवाज़ को दबाना चाहती है। कांग्रेस की आवाज़ दबेगी नहीं। राहुल गांधी सड़क से सदन तक, कांग्रेस जनता पार्टी मोहरा है बीजेपी का। निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मोहरा उत्तर प्रदेश में कौन है? मायावती जी है। मायावती जी बी टीम है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोग ही बीजेपी का मोहरा वेस्ट बंगाल में बने, जो पूरा का पूरा विधायक चला गया, पूरा सांसद चले गए, और किसके मेंबर बनते हैं? जिनके मेंबर, कोई भी मेंबर पार्षद तक नहीं है, उसके दल में शामिल होते हैं। इससे लोकतंत्र का ज़्यादा मजाक और क्या हो सकता है? लेकिन ये भी तो मजाक है कि इतना युवाओं को जोड़ लिया कॉकरोच पार्टी ने। राहुल गांधी को एक शब्द नहीं निकला कॉकरोच पार्टी पे। क्यों कहें राहुल गांधी? क्यों हम बोले कांग्रेस से पार्टी नफरत करते राहुल गांधी, इसलिए नहीं बोल रहे। युवाओं की बात राहुल गांधी अगर नहीं करते तो आज कोटा का दौरा नहीं करते। कोटा में जहां लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का घर है, वहां राहुल गांधी मीटिंग करने गए हैं, और वहां शानदार स्वागत हुआ है राहुल गांधी का। लेकिन कॉकरोच पार्टी ने भी ऐलान किया है 20 तारीख को पूरी दिल्ली को छावनी में बदल देंगे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे वो। देखा जाएगा, अब तक तो इस्तीफा नहीं ले पाए, देखा जाएगा। लेकिन धरने पे बैठेंगे, जाएंगे नहीं वापस। भाई ये तो सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहिए। हम तो विरोध कर रहे हैं। तो आप साथ क्यों नहीं दे रहे कॉकरोच पार्टी हम का? क्यों साथ दें? राहुल जी क्यों नहीं दे रहे? हम क्यों साथ दें? राहुल गांधी क्यों साथ क्योंकि दें? आपके दोनों की मांग सेम है। वो मेरे साथ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। अच्छा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। नौजवानों की बात, किसानों की बात, मजदूरों की राहुल गांधी कर रहे हैं, तो हम उनके साथ क्यों जाएं? अरे युवाओं के हौसला अफजाई के लिए तो आ सकते हैं। सवाल ही नहीं उठता है। आप बी युवा टीम, विरोधी हैं क्या? आप बी टीम की युवा तरह, विरोधी हैं आप सरकार के बी कांग्रेस टीम युवा हैं। विरोधी है। काकरोच बी टीम है सरकार की। अगर सरकार की बी टीम नहीं होती, आप तो ओवैसी को भी बी टीम बताते हैं बीजेपी की। मैं आज भी कहता हूँ,
आज भी मानता हूँ कि जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन जाता है वहाँ आप जाते हो बीजेपी को जिताने के लिए। क्या राहुल गांधी या राहुल गांधी की पार्टी इसी स्थिति में बच गई है या उनकी इतनी हैसियत रह गई है कि सबको बी टीम बोलते रहे? सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। सत्य को सत्य कहना बहुत कम लोग कह पाते हैं। मैं सत्य की बात करता हूँ, मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, और ईमानदारी की बात सबको पसंद नहीं आती है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को लेकर के लोग कहते हैं गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो शक्तिमान यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यही गंगाधर हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की बड़ी विपक्ष की पार्टी है और वो विपक्षी है, इसलिए कि सदन में भी उनके 100 सांसद है और कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां इनके मेंबर न